be with Kusumata Mataji and Nikita Mataji later. Shloka today that we are doing is 13.19. Iti kshetram tatha jnanam Geyam Shoktam Samasata Madbhakta Et Divyaya Madbhavayopapadyate. Once again, Iti Kshetram Tatha Jnanam Geyam Tam Samasata Madbhakta Et Divyaya Madbhavayopapadyate. Together, Mataji. Kusumataji, you are around. हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। Mataji. Iti Kshetram Tatha Jnanam इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम Geyam Choktam Samasata ज्ञेयं चोक्तम समासता इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासता इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासता भक्त मद्भक्त मद्भक्त इत एत दिव्याय दिव्याय मद्भाव मद्भाव योपपद्यते पद्धति मद्भक्त एत दिव्याय मद्भक्त एत दिव्याय मद्भाव योपपद्यते मद्भाव योपपद्यते together mataji इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासता ज्ञेयं चोक्तं समासता मद्भक्त एत दिव्याय मद्भक्ता एतदिव्याय मद्भावायोपपद्यते मद्भावायोपपद्यते yourself Mataji. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासता मद्दत् एतदिव्याय मद्भक्ता मद्भक्त एत दिव्याय मद्भक्ता एतदिव्याय मद्दात् योपपद्यते मद मद्भावायोपपद्यते. मद्भावायोपपद्यते। Yes, Mataji. Thank you so much, Mataji. Shashi Mataji, let's do it together. Hare Krishna Mataji. कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। Mataji. इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम एयम चोक्तम समासता ज्ञेयं चोक्तं समासता मद्भक्ता एत दिव्याय मद्भक्ता एत दिव्याय मद्भक्ता एत दिव्याय मद्भक्ता एत दिव्याय मद्भावायोपपद्यते मद्भाव योग उपपद्यते। together Mataji. इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं एयम ज्ञेयं चोक्तं समासता मद्भक्ता एतत् दिव्याय मद्भावे उपपद्यते। Okay, Mataji. Very nice. Thank you, Mataji. हरे कृष्ण। Nikita Mataji. Mataji, Nikita Mataji is not there. Okay, Mataji. So who's on standby service? Hare Krishna. Hare Dandavata Krishna. Pranam, Mataji. Please take the shloka and the translation both. ठीक है माताजी। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासता मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भाव्योपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माताजी। Hare Krishna Mataji. Thank you so much for the beautiful service. इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेयम चोक्तम समासता जानने योग्य भी कहा गया संक्षेप में मद्भक्त एत दिव्याय मेरे भक्त ये सब जानकर मद्भावा योपपद्यते मेरे स्वरूप को प्राप्त
होते हैं। इस प्रकार मैंने क्षेत्र, क्षेत्र मतलब शरीर, और ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। मेरा भक्त ये सब तत्व से जानकर, ये सब तत्व से जानकर, मन से नहीं, तत्व से जानकर मेरे भाव मेरे भाव स्वरूप को प्राप्त होता है। स्वरूप को प्राप्त होता है मतलब क्या होता है कि भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। ऐसा करने से प्रेम बढ़ता है, इसलिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि अभी भगवान ने बताया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को सुन का के बारे में बताया। अब बता रहे हैं कि इसको सुनने से एक्चुअली में लाभ क्या होता है। तो अभी कंक्लूजन दे रहे हैं कि जो हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो प्राप्त किया है, इसको प्राप्त करने से इसका फल क्या होता है, इसका लाभ क्या मिलता है। और भगवान ने सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये वाली कही है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भक्त ही समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे भक्त ही समझ सकते हैं। क्यों सिर्फ और सिर्फ मेरे भक्त ही समझ सकते हैं? क्योंकि जो भक्त होते हैं वो परंपरा से इस ज्ञान को समझते हैं। क्योंकि भगवत गीता अगर हम सिर्फ संस्कृत में पढ़ना चाहें तो हम उसको पढ़ के उसको, उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है, नहीं समझ पा सकते। और जब नहीं समझते हैं तो उसमें रस भी नहीं आता है। और इसको परंपरा से जानते हैं, जो भक्त लोग होते हैं वो इसको परंपरा से जानते हैं। परंपरा से जाने से क्या होता है, हमें हर डिफरेंट स्टेजेस पे उसी एक संस्कृत के शब्द का अलग अलग जगह पर अलग अलग पर्याप्त यूसेज जो है वो समझ में आता है। जैसे कि ब्रह्म का यूसेज कभी कहीं पर किस तरीके से होता है, कभी किस तरीके से होता है। ज्ञान का यूसेज कभी किसी तरीके से होता है तो कभी किसी तरीके से होता है। तो इस तरीके से जो यूसेज है वो हमें परंपरा से सुनने से ही समझ में आता है। वरना जो हम गलत समझ जाते हैं, जैसे कि मायावादी जो है, फिर वो चीजों को गलत समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये निराकार है, इसका कोई रूप नहीं है, ऐसे करके बहुत अलग अलग भ्रांति में वो फंसे रह जाते हैं। तो इसलिए परंपरा से इस ज्ञान को प्राप्त करना अति आवश्यक है और अनिवार्य, मस्ट है। इसको इसको मतलब रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसा कैसे होगा कि इस ज्ञान को परंपरा से समझ करके हमें प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये क्या होगा कि प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम जो है वो ये पूछेंगे कि आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है, और इन दोनों का संबंध हम सोचने की कोशिश करेंगे, संबंध को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी वो बस खो गया है, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब हम ये ढूंढेंगे, ये पता है बार बार हम सुन रहे हैं और हमें रेपिटेटिव लग रहा है, पर बार बार सुनने के बावजूद भी हम अभी समझ नहीं पाए हैं, अभी हम समझ नहीं रहे। अभी हमारा ये जो इस चीज की पुष्टि पूर्णता हुई नहीं है, अभी हम बिल्कुल अच्छे से नहीं समझ रहे हैं। जब हम ये समझेंगे संबंध को तो हम ये समझ जाएंगे कि एक्चुअल में जो कंट्रोलर है वो कृष्ण है, और एक्चुअल में जो मालिक है वो कृष्ण है। और जब हम ये समझते हैं तब हमें ये ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने की जो अभिलाषा है, वो अभिलाषा करना गलत है, ये भी हम समझेंगे। अब है ना, अगर कोई ये सोचे, क्वेश्चन है ये, अगर कोई ये सोचे कि अभी हमें ज्ञान नहीं है, परंतु जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं भगवान या मैं कंट्रोलर या मैं मालिक बन जाऊंगा, तो ये प्रेम है या ये क्या है? मतलब ये प्रेम है कि ये चीटिंग, कपट है? क्या है ये? इट्स अ क्वेश्चन। अज्ञान है, कपट है, या ज्ञान, और ये अहंकार छल है, भी ये है, अहंकार भी। अहंकार, और ये कपट भी है। क्यों कपट है? क्योंकि देखिए कि जब जैसे कि अगर जो सेवक है वो ये सोचे कि मैं अगर इस इंडस्ट्री के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त कर लूं तो कल को मैं इस मालिक को भी अपना सेवक, मालिक की जगह पे आ जाऊंगा। तो ये प्रेम नहीं है मालिक के लिए। ये क्या है? ये उसके साथ कपट है, ये छल है। ठीक है। जैसे एक युद्ध में एक होता है, जैसे नहीं, उसमें एक होता है ना, एक होता है, एक गेम में भी एक होता है, एक वजीर होता है और एक बादशाह होता है। तो वजीर क्या होता है कि वो चाल चल रहा होता है या वो सर्व कर रहा होता है, और किस लिए सर्व कर रहा होता है कि जब बादशाह वीक हो जाएगा तो वजीर उसकी जगह पे आ जाएगा। तो ये एक तरीके का एक एक गेम प्लानिंग, एक कपट होता है कि अगर जब सेवक जो है वो ज्ञान इसलिए प्राप्त करना चाह रहा है कि कल को वो मालिक बन जाए। ठीक है।
सेवक जो है वो ज्ञान इसलिए प्राप्त कर रहा है कि कल को वो मालिक बन जाए, तो ये प्रेम नहीं है, ये कपट है। ओके, तो और सेवक के गुण जो होते हैं वो ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं भगवान ने, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो वो जो गुण है वो क्या मेंशन किए हुए हैं, भगवान ने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। पिछले वाले श्लोक में उन्होंने कहा है कि वो अनादि है। कब से अभी बना है सेवक? जो जीवात्मा है वो अभी बना है क्या सेवक? नहीं, वो अनादि काल से सेवक ही है। तो वो कब तक सेवक बना रहेगा? ये कब तक हमको सर्व करना है? कब हम बनेंगे भगवान? हमको कब तक सेव करना है? इट्स अ क्वेश्चन। फॉर एवर एंड एवर एंड एवर कृष्ण रहेंगे, जीवात्मा रहेगी। ये अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी, हमेशा 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 रहेगी। तो एक बात की तो थोड़ा तो शांति मिली होगी कि जीवात्मा तो कभी नहीं मरेगी, कभी नहीं मरेगी। और ये इसकी जो स्टेटस है वो यही रहेगा, हमेशा हमेशा और हमेशा यही रहेगा। तो एनीवे, तो जो जीवात्मा है वो क्या है? अनादि है, मतलब इसका कोई बिगनिंग नहीं है, थी है और रहेगी। जीवात्मा क्या है? ब्रह्म है, उसके 8 महागुण है। जीवात्मा क्या है? मत पर है। मत पर मतलब भगवान के परायण ही रहेगी, कभी भगवान के लेवल पे भी नहीं आने वाली है। तो ऊपर भगवान बनने की बात भी कभी नहीं हो सकती। और क्या है ना, जीवात्मा जो है ना सत न संसार जो दिख रहा है उससे बनी है, ना ही जो प्रधान जो छुपा हुआ है उससे बनी है। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है और वो ही रहेगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। अब अगले उसमें आते हैं। अगला ये है कि अभी हमने देखा कि एक तो 3 एलिमेंट्स देखे थे हमने। एक था ज्ञाता, एक था ज्ञान और एक था ज्ञेय। तो इसमें कोई बता सकते हैं कि क्वेश्चन, कोई बता सकते हैं कि ये क्या क्या है? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता क्या है? एंजॉयर, ज्ञाता एंजॉयर, परंजोय, श्री कृष्णा, माता जी। श्री कृष्ण। ज्ञाता जीवात्मा है। जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है, वो भी सब कुछ जानते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ऑब्जेक्ट एंड बॉडी। हाँ, फिर से सुनिए। 3 चीजें हैं। ज्ञाता, कल हमने बात करी थी ना, इससे हमने बात करी थी। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ठीक है, ज्ञाता, मैं अगर मैच बॉक्स है तो मैं ज्ञाता हूं। ये समझ पाना कि ये ये ज्ञान है और हेलो, ये क्या है? ये गुड ऑब्जेक्ट। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा। सो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता क्या है? तो ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को समझे। ज्ञाता क्या है? जो ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को समझे। ज्ञान क्या है? अब ज्ञान क्या है? विजडम क्या है? जिससे कि ज्ञेय को जाना जाए। समझ आ गया? और ये क्या है? ज्ञेय क्या है? वो वस्तु जिस जो कि ज्ञान से ही जानी जाती है। वो वस्तु ज्ञान होना चाहिए कि ये मैच बॉक्सेस में लिखा हुआ है, मैच बॉक्स है ये, ऐसे इस शेप का है, इससे हम इसके अंदर मैच से होगी, ये सारा नॉलेज है। ठीक है, इस नॉलेज और इसको जानने के लिए नॉलेज जरूरी है। पता तो होना चाहिए ना, कि फिर ही तो पता करेगा ये क्या है। तो एनीवे, नो कंफ्यूजन। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 अलग अलग क्या है? नॉलेज, ज्ञाता क्या पर्सन, है? ऑब्जेक्ट। ज्ञाता नॉलेज, पर्सन, जाने वाला और ऑब्जेक्ट। ज्ञाता हाँ पर्सन, हाँ, ऑब्जेक्ट ज्ञेय और ज्ञान नॉलेज। नॉलेज। ठीक है, तो ज्ञाता क्या है? जो ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को समझ रहा है। जो ज्ञान के द्वारा, उसको ज्ञान के द्वारा ही ज्ञेय को समझ रहा है। ज्ञान क्या है? जिससे कि ज्ञेय को जाना जाए। और ज्ञेय क्या है? ज्ञेय क्या है? वो वस्तु जो जानने योग्य है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। अब है ना, ये समझने की बात है, ये तीनों चीजें एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है। मैं किसको जान रही हूँ वो जरूरी है ना, ये हम तीनों इंटरडिपेंडेंट है। अब ये चीज भगवान के साथ में नहीं है। भगवान की सत्ता हमेशा रहेगी, चाहे आप उसको जानो, समझो या ना जानो, वो सत्ता हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं कि हमारे को नॉलेज आएगी तो हम सोचेंगे कि अच्छा ये भगवान है, मतलब ये तभी भगवान की सत्ता चलेगी, ऐसा नहीं है। भगवान की सत्ता आप जाने या ना जाने वो हमेशा चलती ही रहेगी, क्योंकि भगवान ही
ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है। नॉलेज भी भगवान है, मतलब भक्ति भी भगवान है और ज्ञेय भी भगवान है। ठीक है। सो एनीवे, इस तो कहने का तात्पर्य असल में ये है कि अ, भगवान ज्ञान भी है और भगवान ज्ञेय भी है, और भगवान को जानने के लिए भक्ति से ही जाना जाएगा भगवान को। इस चीज को समझिए आप। ठीक है। अब अ, अब जो मायावादी होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति में हम मर्ज होना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होने के बाद में उनको लगता है कि जो जानना चाह रहा है, जो पर्सन है और जो जानने का ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यही तो बात समझ में आ रही है उनको? आप बताओ एक सेकंड, यही तो बात समझ में आ रही है कि जो ब्रह्म ज्योति में जब मर्ज हो जाते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं रहता है। किसमें डिफरेंस नहीं रहता है? जो जानना चाहता है, जो पर्सन में, जैसे बोल रहे माता जी, पर्सन में और ऑब्जेक्ट में, जिसको जानना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। यही तो वो समझता है, यही तो समझता है ना। परंतु ये सही नहीं है। ये कृष्ण कृष्ण ही रहेंगे और जीवात्मा जीवात्मा ही रहेगी। अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। ये सत्य है और ये सत्य बदला नहीं जाता है। ठीक है। तो ये नहीं कि मर्ज हो जाएगा। कृष्ण कृष्ण ही रहेंगे और जीवात्मा जीवात्मा ही रहेगी। और जीवात्मा का जो स्टेटस है वो क्या स्टेटस रहेगा? वो सेवा, सेवक का ही स्टेटस रहेगा। और जो कृष्ण है उनका क्या स्टेटस रहेगा? वो कंट्रोलर का ही स्टेटस रहेगा। चाहे हम कितना ज्ञान हासिल कर लें, चाहे हम कितनी भक्ति कर लें, कभी भी जीवात्मा कभी भी इन इधर कृष्ण के एक पार्सल है, परंतु एक बीन बूंद है। ये क्वालिटीज है पर एक बूंद मात्र है, और ये महासागर है। तो कभी भी इक्वालिटी आ ही नहीं सकती है। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट ये समझना बहुत जरूरी है। अब जो ये एक्चुअल में होता क्या है कि जो मायावाद है वो सोच रहे हैं कि दोनों में मर्ज हो जाते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। परंतु स्पिरिचुअल जगत में होता ये है कि एक कृष्ण है, बाकी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये जड़ है, ये जो मैच बॉक्स है ये जड़ है, परंतु यही या ये जो करताल है ये यहाँ पे जड़ है। परंतु ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसमें चेतना होगी और ये भगवान की सेवा में होगा। यहाँ पे ये जड़ है, परंतु स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सेवा में होंगे। तो यहाँ पे, वहां पे एक कृष्ण होंगे और बाकी सारी चीजें जो होंगी हम, और बाकी और सारी चीजें सब में चेतना होगी और सब सेवा भाव में होंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ जड़ है और हम में चेतना है, पर वहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, सब एक ही लेवल पे होंगे। ठीक है। अब हम क्या है, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण भूल गए हैं कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्या है। ठीक है, हम ये भूल गए हैं। हमारी स्थिति क्या है, हम ये भी भूल गए हैं। अब जब हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन सब का ज्ञान जब हम अर्जित करते हैं, तब हम समझ में आता है कि हमारी स्थिति क्या है। और तब हमें समझ आता है कि हम एक्चुअली में अभी भूले हुए हैं, हम अभी बीमार हैं। जो जब बीमार है तब हमारी दवाई क्या है? तो हम बीमार, हमारी बीमारी क्या है? इट्स अ क्वेश्चन। हमारी बीमारी क्या है अभी इस वक्त? हमारी बीमारी क्या है? इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। क्या इग्नोरेंस है? हम क्या इग्नोरेंस है हमें? क्या कि हम ये भक्ति को इग्नोर करना। ओके, हम आत्मा और परमात्मा का संबंध भूल चुके हैं। भूल चुके हैं। हम आत्मा और परमात्मा का संबंध भूल चुके हैं, ये हमारी अज्ञानता है। हम हम भूल चुके हैं कि हमारा स्टेटस क्या है। हम एक्चुअली में आत्मा है, हम ये बॉडी नहीं है। और हम इस भुलावे में आकर के सिर्फ अपनी बॉडी को संवारने सजाने, बॉडी से बनाए हुए संबंध को, फैमिली सर्व कर रहा है, कोई सर्व, कोई अपना, मतलब इस बॉडी से बनाए हुए संबंधों को सर्व कर रहा है। तो ये हम क्योंकि भूल गए हैं अपना एक्चुअल संबंध क्या है। जब हमें याद आएगा कि हमें हमारा ये याद कब आएगा? जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और किसका ज्ञान? जो कि भी भगवान बता चुके हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो जो क्षेत्र है उसमें दो, वो भी दो हैं, और क्षेत्रज्ञ भी दो हैं। क्षेत्र दो कैसे हैं? क्षेत्र दो कैसे, ओ गॉड, क्षेत्र दो कैसे?
स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। एब्सोल्युटली। और क्षेत्रज्ञ दो कैसे हैं? क्षेत्रज्ञ अंदर जो रहता है आत्मा और परमात्मा। आत्मा और और परमात्मा। बिल्कुल सही। तो यही ज्ञान की बातें चल रही हैं। आत्मा का क्या डेजिग्नेशन है मैं बता देती हूँ। आत्मा का डेजिग्नेशन है कि वो ओनर ऑफ द बॉडी जरूर है, परंतु परमात्मा कौन है? वो कंट्रोलर है। कंट्रोलर है। बिल्कुल ठीक। तो ये ओनर और कंट्रोलर की बात है। तो ये ज्ञान जब पता चल जाता है तब हमें पता चलता है कि हम एक्चुअली में अभी बीमार हैं और हमारी एक ही दवा है। वो एक ही दवा क्या है? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति। और भक्ति में क्या करना है? अगरबत्ती जलानी है, दिया जलाना है, फिर खूब मंदिर घूम के आने हैं, ये सब करना है। जप करना है। सिर्फ जप करना है। अगर हम सिर्फ जप करते हैं तो फिर क्या हो जाता है? तो फिर क्या हो जाता है कि भगवान खुद हमारे अंदर आके हमारे हृदय की सफाई करते हैं। जैसे झाड़ू। वही भक्ति भी तो माता जी। यस माता जी। तो जब हम जप करते हैं तो भगवान खुद चूज करते हैं। हमारे जप से भगवान अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होकर हमारे हृदय में रहना चाहते हैं। तो जब रहना चाहते हैं तो रहने से पहले कमरे को सफाई करते हैं खुद से। तो जब सफाई करते हैं खुद से, जब कमरा साफ हो जाता है, सफाई मतलब अनर्थ हट जाते हैं, लोभ मोह मद मत्सर ये सब हटते हैं। जब ये सब हटते हैं तो कमरा खाली होता है, सुंदर होता है, सुगंधित होता है, और तब भगवान वहां बसते हैं। और जब भगवान वहां बसते हैं तब वो ये ज्ञान देते हैं कि भक्ति करनी कैसे है, और तब हम भक्ति करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भक्त को समझ में आती है। क्यों भाई? ऐसी क्या बात होगी भक्त को ही समझ में आती है? नंबर वन, क्योंकि भक्त जो है परंपरा से इस ज्ञान को लेता है। और नंबर टू क्या है? एक्चुअली ना, नॉलेज तो इंसान ले लेगा, नॉलेज तो डिग्री प्राप्त करके ले लेगा, वहां स्कूल वाले बता देंगे, कॉलेज वाले बता देंगे, यूनिवर्सिटीज बताएंगे, माता पिता भी नॉलेज के लिए बोलते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, ये सब तो माता पिता ही बोलते हैं। परंतु स्पिरिचुअल नॉलेज तो जो भगवान अंदर आके बैठते वो ही देते हैं। इस वजह से भगवान, भक्त ही मेरी को ये जान और समझ सकता है, अभक्त नहीं जान सकते। अगर हम आज भगवान को भूलना चाहेंगे तो भगवान भूलने की क्षमता भी हमें देंगे। और अगर हम ये चाहेंगे कि नहीं मुझे भगवद गीता समझ में आ जाए, मैं स्पिरिचुअल नॉलेज में आगे बढ़ूं, मेरे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो, तो इसकी क्षमता और ज्ञान भी भगवान ही देंगे। ठीक है। तो मटेरियल नॉलेज हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु स्पिरिचुअल नॉलेज अगर हमें आ रही है, रुचि आ रही है, हम समझ रहे हैं, तो मतलब ये भगवान की मर्जी है हम पे। अगर हमारा जो मन है वो पार्टीज में न लग के, व्यर्थ की गॉसिप में न लग करके भगवत गीता में लग रहा है, तो ये क्या भगवान की मर्जी में है। और यदि से तो मैं बहुत कमा रही हूँ, बहुत स्पेंड कर रही हूँ, बहुत ब्रांडेड स्टफ पहन रही हूँ, बहुत पार्टी से मजा आ रहा है, एवरी डे इज अ पार्टी, लेट्स एंजॉय एंजॉय करेंगे। आजकल किसने देखा है कौन मर के भगवान के पास गया है? तो ये हमें क्या पता है किसके पास एविडेंस है? तो हम अगर इन बातों में अपना दिमाग लगा करके इंजॉय 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 करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये किसकी कृपा हो रही है? इट्स अ क्वेश्चन। ये किसकी कृपा हो रही माया है? की। माया। कृपा हो रही है। ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं दो गाड़ी आगे चार गाड़ी पीछे चल रही हैं, तो ये कृपा माया की हो रही है। और जितनी माया की कृपा हो रही है उतना जीव उसको सजाने संवारने में खो जाता है। और ये माया को सजाने संवारने का ये लक्ष्य नहीं है जीवन का। ये जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है और बहुत हाई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी तपस्या भी बहुत हाई है। पर्पस वो है तो तब भी बहुत मेहनती है। ठीक है। सो इस दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेस श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। सो जो परफेक्ट नॉलेज है